तो इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है, तो हम देखते हैं क्या मीनिंग है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 214 खोल लीजिए। पेज नंबर 214 खोल लिया आपने? इसमें देखिए, इसमें एक फिगर बना हुआ है, वो बोल रहा है कि अगर आप एक सर्कल लें, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर एक रखते जाएं, ठीक है, तो एक सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर रखते जाइए, ऐसे रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, तो एक सिलेंडर बन जाएगा ये, ऐसा। ऐसे बहुत सारे सर्कल आपने रख दिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, तो सिलेंडर बन जाएगा। एक के ऊपर एक रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने मान लो एक के ऊपर एक नहीं रखा, मान लो ऐसे रख दिया कुछ टेढ़ा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बेस है ये क्या है, सर्कुलर है, इसको बेस बोलते हैं। ये क्या है, सर्कुलर है। और जो बेस और ये इसकी हाइट है, ठीक है, एक्सिस भी बोल सकते हैं, एक्सिस। एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो एक्सिस जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है बेस के साथ। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। पर यहाँ पे एक्सिस ऐसे होगी कुछ ऐसे, तो जो बेस के साथ वो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री नहीं होगा। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और बेस सर्कुलर होना चाहिए, तभी वो राइट सर्कुलर कोन बनेगा। राइट का मतलब है 90 डिग्री, राइट का मतलब है 90 डिग्री एंगल होना चाहिए एक्सिस का बेस के साथ। और सर्कुलर मतलब बेस सर्कुलर होना चाहिए। अगर बेस सर्कुलर ना हुआ, मान लो इस तरह का कुछ हो जाता बेस, और अब आप इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखोगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। कुछ ऐसा बन जाएगा टेढ़ा मेढ़ा सा। तो ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, क्योंकि इसका बेस सर्कुलर नहीं है। तो दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, और ये वाला भी राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बेस नॉट सर्कुलर, इसका बेस सर्कुलर नहीं है। दो कंडीशन चाहिए राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, और ये नॉट राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये राइट एंगल नहीं है, नॉट राइट एंगल। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। एंगल मतलब जो एक्सिस का एंगल है बेस के साथ, वो 90 डिग्री होना चाहिए, और बेस जो है वो सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया क्या होगा। सो वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो दो चीजें हैं सिलेंडर में। अब मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, उस रेक्टेंगल की लेंथ थी एल और ब्रेथ थी एच, ठीक है, और इसको मैंने गोल घुमा दिया ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिलेंडर बनेगा, हाँ या ना। सिलेंडर बन जाएगा यहाँ बीच में एक मिनट, ठीक है, सिलेंडर बन जाएगा इसको घुमाने पे। अब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, जिसकी इतनी हाइट थी, तो ये कितना हो गया हाइट,
जितनी इस रेक्टेंगल की हाइट थी उतनी ही सिलेंडर की हाइट होगी। और जो ये इसकी लेंथ थी वो अब रोल हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मान लो इसका रेडियस है आर, ठीक है। तो अगर आप सर्कल का, एक मिनट सर्कल बना लेता हूँ। अगर एक आपके पास सर्कल है तो उसका रेडियस अगर आर है, यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये इस रेक्टेंगल का एरिया पूरा, ये एरिया, मतलब इस सिलेंडर का ये वाला एरिया। मतलब एक सिलेंडर में मैंने ढक्कन नहीं लगाया, ऊपर और नीचे से खुला है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, सिलेंडर ओपन, ओपन एट टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ऊपर और नीचे से खुला है ये। तो इसका क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। और ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? सोचो, लेंथ जब ये गोल पूरी घूम जाएगी तो ये पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी सर्कल के। और सर्कल का पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच। हम कह सकते हैं 2 पाई आर एच। यहाँ पे आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ सिलेंडर और एच है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, यानी ऊपर ऊपर और नीचे से खुला है वो। अब मान लो ऊपर और नीचे मैंने ढक्कन लगा दिए तो क्या होगा? देखो फिगर नंबर, पेज नंबर 215 पे देखो, ये कैसी फिगर बनी हुई है। ये कोशिश करता हूँ बनाने की, पढ़ाते पढ़ाते मेरी शायद ड्राइंग थोड़ी अच्छी हो जाए। ये ढक्कन ऊपर खुला है, ठीक है। और ये ढक्कन नीचे भी खुला हुआ है, ठीक है। तो ये ढक्कन पिछले वाले में खुले हुए थे, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो क्या होगा? अब ये दोनों सर्कल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो मैंने निकाला ही था पिछले स्लाइड में, तो ये था 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाले ढक्कन का एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाले ढक्कन का एरिया वो भी पाई आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, मैं फॉर्मूले इसलिए डिराइव करा रहा हूँ कि कभी वो बोलेगा कि ऊपर का ढक्कन नहीं है तो 1 पाई आर, अगर बोलेगा सिर्फ ऊपर का ढक्कन नहीं है नीचे वाला है, तो
एक पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। बोलेगा दोनों नहीं है तो दोनों गायब हो जाएंगे। अगर वो बोलेगा कि दोनों है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में वो घुमा सकता है आपको, इसलिए डिराइव करा रहा हूँ। इसको हम क्लब कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई आर अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया 2 पाई आर, तो यहाँ का एच बचा, प्लस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, क्योंकि आर स्क्वायर था। तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, समझ रही हैं? नहीं। हम्म। हम्म। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप एग्जांपल नंबर 3 खुद से सॉल्व करना, सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन लिख लेना नोटबुक में, देन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं सीधा 5th कराता हूँ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन होमवर्क है, जो नहीं आएंगे वो डाउट बता दूंगा। फिफ्थ बोलते हैं सिलेंडर पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर दे रखा है पिलर का, कितना है भैया, 50 सेंटीमीटर। डायमीटर मैं बता देता हूँ, ये सर्कल है, अगर सर्कल वैसे ही बना लेता हूँ। अच्छा, अच्छा सर्कल बनाएंगे हम, 11 सर्कल। तो ये हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। चलो, तो इसका डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर क्या होता है वो, मान लें यहाँ पे सेंटर है इसका, तो डायमीटर ये पूरा पूरा डायमीटर होगा ये। तो पूरा डायमीटर दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो डायमीटर किसके बराबर हो गया, डबल ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, रेडियस आ जाएगा डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गया 25 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। वाह, देखो हाइट बहुत लंबी है और रेडियस बहुत छोटा है। वो तो होगा ही, क्योंकि वो पिलर है ना, पिलर में तो लेंथ लंबी होती है, मतलब हाइट लंबी होती है और उसका रेडियस छोटा ही होता है, खंबा है वो। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। अब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है, तो मतलब ये खंबा है, बहुत बड़ा खंबा है। ठीक है, उसके खंबे के कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया ही था, एरिया ऑफ पिलर। और पिलर क्या है, सिलेंड्रिकल है, यानी सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। पिलर क्यूबॉइडल भी हो सकता था, पर अभी सिलेंड्रिकल है। तो क्या होता है फॉर्मूला, होता है 2 पाई आर एच। और पाई की वैल्यू जो है वो होती है 22/7 फ्रैक्शन में, या 3.14 डेसिमल में। पाई एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, और इसको हम पढ़ते हैं पाई, PI। ओके, तो हम निकाल लेते हैं। ओके, मीटर स्क्वायर में दे रखा है हमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 25/100 यानी 0.25 मीटर आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 22/7, पाई को 22/7 लिखा, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 25/100, 25/100 लिख सकते हैं। हाइट, हाइट कितना है 35/10, 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, आगे मैं नहीं करना चाहता सिंप्लीफाई, तो इस सारे को मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर निकाल लेना, डेसिमल में आएगा।
इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹12.50। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया 12.50 है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतने मीटर स्क्वायर एरिया तो निकाल ही लोगे आप, मतलब 12.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका होमवर्क है ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, करने नहीं आएगा आई विल टेल यू, बता दूंगा कल। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। हिंट तो मैंने दे ही दिए। अगली एक्सरसाइज में भी कुछ मतलब 13.2 में भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। कर्व सरफेस एरिया दिया होगा, उसको पेंट करने को बोलेंगे, कभी ऊपर वाला ढक्कन हटा देंगे, कभी नीचे वाला हटा देंगे। तो मैंने बता दिया कैसे करना है, कर सकती हैं आप। डाउट होगा कल डिस्कस करते हैं।